हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग आपका एल्कीन और एल्काइन को सिंपली इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन ये सब लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो नोमेनक्लेचर है, जो नामकरण है हमारा एल्कीन का और एल्काइन का, वो इतना सिंपल नहीं होता है। यस, बहुत टफ भी नहीं होता है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं होता है। अगर एल्केन हमारा ब्रांच हो जाए तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ जाती है। अगर एल्कीन और एल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस चेंज हो जाए तो वहां पे हमारी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है नेमिंग में। तो आज हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, ब्रांच चेन एल्केन्स लेंगे और उसके साथ साथ हम क्या लेंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस भी लेंगे और इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट वील स्टार्ट विद द ब्रांच चेन एल्केन्स। एल्केन्स है यानी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या है, ब्रांचिंग है। तो उसका IUPAC नामकरण कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हमने यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके हम IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का देते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या होती है, हमारी कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ब्रांच चेन एल्केन्स के लिए रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल जो यहाँ पे है वो रूल क्या है, फर्स्ट रूल that you have to select the longest continuous chain of carbon। फर्स्ट क्या है आपका, आपने क्या सिलेक्ट करना है, longest continuous chain of carbon, ठीक है। आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है उस कंपाउंड में, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए कि वो लॉन्गेस्ट चेन जो हो वो कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। मैं समझाती हूँ, रुको। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड में मैंने CC क्यों शो किया है, क्योंकि ये एल्केन है, तो बाकी के सारे बॉन्ड जो है वो कौन फुलफिल करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फुलफिल करेगा। तो मैं हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। हाइड्रोजन आप मेंशन कर सकते हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ 1 आएगा, 2 3 3, इस वे में। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन को फुलफिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या आ गया, अब ये लॉन्गेस्ट एक सिंपल एल्केन तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 6 कार्बन है, लेकिन ये नॉर्मल एल्केन नहीं है तो इसका नाम हेक्सेन तो होगा नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। एक लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की हमने सिलेक्ट करनी है जो कि कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो ये चेन है, दिस स्ट्रेट चेन, एक ये चेन आ गई, ठीक है, जिसमें कितने कार्बन है हमारे पास, 5 कार्बन प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। एक चेन क्या आ सकती है, एक चेन आ सकती है मेरी ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन, ठीक है। और एक चेन आ सकती है मेरी ये, क्लियर, वो भी कॉन्टिन्यूअस चेन है। अब कॉन्टिन्यूअस चेन कहने का मतलब क्या था कि मैं इस चेन को ऐसे नहीं ले सकती कि मैं ये कहूं ऐसा 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 फिर ऐसा, नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी नहीं रह गई, क्योंकि जब मैं यहां से जाऊंगी तो मैं यहां से नीचे चले जाऊंगी, यानी ये ज्वाइन करके इस कार्बन से नीचे आऊंगी ना, क्योंकि ये वाला कार्बन तो इस कार्बन के साथ अटैच है, तो मैं इस कार्बन से नीचे आऊंगी, तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई, फिर मैं दोबारा इसको ज्वाइन नहीं कर सकती। तो पहली चीज तो मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन फाइंड आउट करनी है, जो कि लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी ये हो गई,
ठीक है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जनरली आप लोग पॉसिबल अगर हो पाएगा तो स्ट्रेट चेन को ही लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, पहले हमने एक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन क्या करनी है, कंसिडर करनी है, सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा अब हमने क्या करना है, जो ब्रांच प्रेजेंट है, जो ब्रांच प्रेजेंट है उस ब्रांच को नंबर देना है। ठीक है, हमने कहा ये ब्रांच चेन एल्केन है, लेकिन जो ब्रांचिंग है वो कहाँ पे है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक ब्रांच चेन एल्केन बनाओ जिसमें मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है, एक ब्रांच चेन एल्केन बनाओ जिसमें मिथाइल प्रेजेंट है, तो आप वो मिथाइल लगाओगे कहाँ? ठीक है, मान लो एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में आपका घर भी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे घर है, ठीक है, 100 ऑफ हाउसेस वहां पे प्रेजेंट है, उसमें से एक घर आपका भी है। ठीक है, और आपने किसी को कह दिया कि मैं यहाँ इस सोसाइटी में रहता हूँ, आ जाना। ठीक है, तो वो सोसाइटी में तो आ जाएगा वो बंदा, लेकिन वो आपके घर तक कैसे पहुंचेगा जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि आपका हाउस नंबर क्या है? उसे आपका हाउस नंबर भी तो पता होना चाहिए ना, तब जाके वो आपके घर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ड्रॉ करना है, मैंने कहा आपसे ये ड्रॉ करो जिसमें ब्रांच प्रेजेंट है, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो ब्रांच कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, नंबरिंग। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम लोग नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ऑफ ब्रांच, नंबरिंग ऑफ ब्रांच। ठीक है, अब नंबरिंग ऑफ ब्रांच भी करने का तरीका है। नंबरिंग ऑफ ब्रांच करने का क्या तरीका है, मैंने कहा आपसे, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में सपोज आपके घर का कोई नंबर नहीं है, ठीक है, वहां पे नंबरिंग के बेसिस पे मैंने पहले घर को पहला नंबर दिया है, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, ठीक है, इस वे में दिया है। अब आपकी सोसाइटी में 2 गेट है, एक फ्रंट और एक बैक, ठीक है, दोनों गेट से आपका जो घर है वो सेम नंबर पे पड़ता है। ठीक है, सेम नंबर पे पड़ता है, तो आप अपना नंबर बताएंगे कि आगे के गेट से उसमें आए या पीछे के गेट से उसमें आए, आपका नंबर सेम होगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस आपका जो घर है वो आगे के गेट से 10 नंबर पे पड़ रहा है और पीछे के गेट से 90 नंबर पे पड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि फ्रंट गेट से आना तो आप मुझ तक जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि फ्रंट गेट से मेरा घर 10th नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग भी हम ब्रांचिंग की कहां से करेंगे, फ्रॉम दैट टर्मिनल जहां से उसको कम नंबर मिले। अगर दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो, लॉन्गेस्ट चेन की इस कॉर्नर से करो, इस कॉर्नर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों साइड से नंबरिंग अलग अलग आ रही है तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ब्रांच चेन को कम नंबर मिले, ब्रांच को कम नंबर मिले। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नाउ देखिए इस केस में, अगर देखें इस केस में 1 2 3, यानी मैं अगर यहां से नंबरिंग करती हूं, यहां से 1 2 3, ब्रांचिंग को 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3, तब भी ब्रांचिंग को 3 नंबर मिलेगा। मतलब दोनों साइड से जो ब्रांचिंग है उसको नंबर सेम मिल रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सपोज यहां पे मैं क्या करती हूँ, एक और कार्बन को इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, अब यहां से नंबरिंग करने पे उसको 3 मिलेगा, लेकिन इधर से नंबरिंग करने में उसे क्या मिलेगा, 4, 1 2 3 4। तो ये नंबरिंग मेरी गलत होगी और ये नंबरिंग मेरी सही। तो हम ब्रांच का नंबर करेंगे, लेकिन नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, जिस साइड से ब्रांच को क्या मिले, कम नंबर मिले, ब्रांच को कम नंबर मिले। ये क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारा एक से ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट है तो, इफ आई हैव मोर देन 1 ब्रांच, अगर मेरा एक से ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहां से होगी,
तो नंबरिंग के लिए हम वहां पे क्या अप्लाई करेंगे, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। क्लियर? ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, दिस इज माय लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसमें 2 ब्रांचिंग है। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो देखो एक नंबरिंग ऊपर से होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब पहली नंबरिंग में देखो एक ब्रांच को मिल रहा है 3 नंबर, दूसरी ब्रांच को मिल रहा है 4 नंबर। एक ब्रांच को मिल रहा है 3, दूसरी ब्रांच को मिल रहा है 4। सम कितना हो गया हमारा 7। ठीक है, और नीचे इधर से जब हमने नंबरिंग की, एक ब्रांच को मिल रहा है 4, दूसरे ब्रांच को मिल रहा है 5, तो नंबर कितना हो गया मेरा 9। तो मतलब ये मेरी गलत। क्लियर? ठीक है, नंबरिंग ये होगी एंड दिस इज द लोवेस्ट सम रूल। ये मेरा क्या होगा, लोवेस्ट सम रूल। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो? ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और आती है। वो चीज क्या आती है कि ये जो ब्रांचिंग है, अगर ब्रांचिंग एक जैसी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रांचिंग अलग अलग है, अगर ब्रांचिंग अलग अलग है तब क्या करोगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी 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 सी, ये है। क्लियर? ठीक है, अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कर ली हमने सेलेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन भाई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब इसमें नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करेंगे तो पहली नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। एक को मिल रहा है 3, एक को मिल रहा है 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक को मिल रहा है 3, एक को मिल रहा है 4। यहाँ पे सम आ रहा है 7, यहाँ पे भी सम आ रहा है 7। अब आप कहोगे मैम अब तो दोनों ही नंबरिंग सही होगी, क्योंकि दोनों में जो सम रूल है वो लग रहा है दोनों में 7 आ रहा है, तो यहाँ से करो यहाँ से करो, दोनों बात एक ही होगी। लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ब्रांचिंग है, दोनों ब्रांचिंग अलग अलग है। देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन वाला क्या कहलाएगा, एक कार्बन वाला कहलाएगा मिथाइल, और 2 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, इथाइल। अब मिथाइल और इथाइल इन्हें क्यों कहते हैं? जब भी एल्केन हमारा ब्रांच में आता है तो उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। जब वो ब्रांच में आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3। दैट्स व्हाई इट इज मिथाइल। ठीक है, तो मतलब ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल क्या होता है, एल्काइल हो गया मेरा एल्केन -1 हाइड्रोजन, दिस इज एल्काइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो वो एल्काइल बन जाएगा। जैसे CH4 है मेरा मीथेन, CH3 क्या हो जाएगा, मिथाइल। C2H6 मेरा क्या है, इथेन। C2H5 क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, C3H8 मेरा क्या है, प्रोपेन। C3H7 क्या हो जाएगा मेरा, प्रोपाइल। क्लियर? ठीक है, तो ये मेरा मिथाइल है और ये मेरा इथाइल है। अब मिथाइल और इथाइल, ये मिथाइल शुरू होता है M से,
इथाइल शुरू होता है ई से, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आया, ई, तो पहले नंबर किसको मिलेगा, ई को। ठीक है, ये कब होगा, जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा है अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे 3 4 4 3। ठीक है, इस केस में अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उसमें हम प्रेफरेंस किसको देंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो पहले नंबरिंग यानी कौन सी नंबरिंग सही होगी, नीचे वाली जिसमें इथाइल को 3 नंबर मिल रहा है और मिथाइल को 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, इथाइल को क्या मिल रहा है, 3 नंबर, और मिथाइल को क्या मिल रहा है, 4 नंबर। क्लियर हुआ? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स के हमने क्या करने हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करनी है। देखने में थोड़े टफ लग रहे होंगे लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी होंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट CH3 C CH3 होल ट्वाइस CH3। ब्रैकेट में कोई चीज है अगर, ठीक है, ब्रैकेट में कोई चीज है अगर, तो मतलब वो क्या है हमारा, ब्रांचिंग में भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस चेन में भी हो सकती है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसके साथ के कार्बन पे फोकस करेंगे। फर्स्ट है CH3, इसके साथ क्या जुड़ा है, C। ठीक है, फिर क्या लिखा है, CH3 होल ट्वाइस। अब देखो बेटा, अगर मैं CH3 होल ट्वाइस लॉन्ग चेन में मानूं, ठीक है, CH3, अब क्या CH3 लॉन्ग चेन में आ सकता है, CH3 सेंटर में आ सकता है। देखो CH3 CH3, ये कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, दो ही बॉन्ड है, बाकी तो है ही नहीं कुछ। और इस कार्बन के पास 1 2 और 3 हाइड्रोजन यानी 5 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये पॉसिबल है नहीं। इट मींस ये जो CH3 है ये इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों CH3। ठीक है, इट मींस ये क्या है हमारा CH3 और फिर आगे क्या है मेरा CH3। तो पहले तो आपको इस तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ओपन करना आना चाहिए। और ये ओपन आप कैसे समझ सकते हैं, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को ध्यान रख के आप ये ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात CH3 यानी एल्किल ग्रुप जो आएगा वो हमेशा टर्मिनल ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो CH3 ये आ गया। अब इसका मैंने नाम लिखना है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकती है, नीचे वाली भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग क्या देखना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आपकी स्ट्रेट भी बन रही है और जिगजैग भी बन रही है और हर जगह सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप स्ट्रेट वाली चेन लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो CH3 C CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। ये मेरी आ गई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग में यहां से करूं या यहां से करूं, सेंटर वाले कार्बन को 2 नंबर ही मिलना है, तो कहीं से भी करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब 2 पोजीशन पे मेरा क्या प्रेजेंट है, ब्रांच प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, सेम नंबर पे 2 ब्रांचिंग है, सेम नंबर पे 2 ब्रांचिंग है। ठीक है, अब ये कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैम ने तो एक ही ब्रांच का बताया था। सिंपल है बेटा, 2 ब्रांचिंग है तो दोनों के बारे में बताओगे। ठीक है, पहले CH3 कहाँ पे प्रेजेंट है, 2, और दूसरा CH3 भी कहाँ पे प्रेजेंट है, 2, तो 2,2 2,2 मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ब्रांच हैं जो कि सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट है। अब दोनों ब्रांच मेरी क्या है, मिथाइल है। ठीक है, दोनों ब्रांच मेरी मिथाइल है, तो 2,2 डैश नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या आएगा, डैश, डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम है। सिंपल।
ठीक है। 2,2 क्यों किया, मैं 2 ही मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 लिखती तो मतलब क्या होता, मैं सिर्फ एक ब्रांच के बारे में बात कर रही हूँ, मैं दूसरे ब्रांच के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, जबकि यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है तो दोनों के बारे में लिखा जाएगा। 2,2 और दोनों सेम है, दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। अब सपोज यहीं पे एक मिथाइल होता, एक इथाइल होता तो क्या करते, ठीक है, CH3 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 वेट, सपोज अगर ये होता, ठीक है, CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कहीं से भी अगर मैं ट्राई करूंगी तो मुझे 5 कार्बन से ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं मिलेगी। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, वीडियो रोक के अपने आप ये ट्राई कीजिए, इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए, देन वीडियो ओपन कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है। अब इसके केस में देखो, नंबरिंग यहां से करूं या यहां से करूं, इस वाले को कितना मिलना है, 3 नंबर, 3। ठीक है। अब 3 पोजीशन पे एक ग्रुप है मिथाइल, दूसरा ग्रुप है इथाइल। ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फाबेटिकल रूल अप्लाई होगा। पहले लिखेंगे 3 इथाइल, फिर लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है। 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। क्यों पेंटेन, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। आया समझ में, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन होगी मेरी ये। अब दूसरा मैंने क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग करनी है तो यहां से नंबरिंग होगी या यहां से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5, 2 और 3, 1 2 3 4 5, 3 और 4, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है। इट मीन्स इसका नेम क्या होगा, 2,3 दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, डाइमिथाइल पेंटेन। सिंपल, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर। नेक्स्ट, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर। अब देखो यहां पे अगर मैं स्ट्रेट चेन लेती हूँ कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ही कार्बन आ रहे हैं। तो मैं क्या लूंगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी लूंगी, स्ट्रेट वाली लूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, यहां से नंबरिंग करने पे ब्रांच को 3 मिलेगा, वहां से नंबरिंग करने पे ब्रांच को 4 मिलेगा। तो ऑब्वियसली हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ब्रांच को कम नंबर मिले। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इथाइल। ये इथाइल क्यों आया, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज इथाइल। 3 इथाइल
हेक्से, 3-ethyl हेक्से। आ रहा है समझ में? बार बार इसको जब सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर निकालना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। इस टाइप के हमने बहुत एग्जाम्पल कर दिए बेटा, बहुत 2-3 एग्जाम्पल हमने कर दिए हैं। तो इसका आंसर तो आप मुझे बताओ, बताइए आप मुझे इसका आंसर। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Okay, next we will take the another example. CH3, CH, CH3, CH, C2H5, CH2, CH3। अगर आपको सपोज ऐसा दिया है तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। C2H5 मतलब क्या होगा? CH2 CH3। इसको ओपन करोगे तो ये वही आएगा। ठीक है, अब नंबरिंग देखो बेटा। नंबरिंग में 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 2 नंबर मिल रहा है मिथाइल को, 3 नंबर मिल रहा है इथाइल को। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे वाली नंबरिंग में 3 नंबर मिल रहा है इथाइल को, 4 नंबर मिल रहा है मिथाइल को। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर ब्रांचिंग में डिफरेंट ब्रांच हैं तो हम अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस कब देंगे? जब जो नंबरिंग हो रही होगी वो दोनों साइड से सेम हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग अलग अलग है। ऊपर नंबरिंग क्या है? 2 और 3 यानी कि 5। नीचे नंबरिंग क्या है? 4 और 3, इट मींस 7। तो नीचे वाली नंबरिंग में भले ही इथाइल को 3 नंबर मिल रहा है जो कि छोटा है, ठीक है, क्योंकि मिथाइल को 4 मिल रहा है और ऊपर में मिथाइल को 2 मिल रहा है, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इसको ही मिलेगी, क्योंकि इसमें लोवेस्ट सम रूल लग रहा है। तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस कब मिलेगा? जब लोवेस्ट सम रूल वहां पे सफर नहीं हो रहा होगा, तब लगेगा। यानी ऊपर से भी इसको 2, 3 मिलता, नीचे भी 2, 3 मिलता, तो पहले हम इथाइल को 2 देते और मिथाइल को 3 लेते। क्लियर? अब यहाँ पे जब नाम लिखेंगे, भले प्रेफरेंस इसको मिला है लेकिन नाम लिखते समय प्रेफरेंस किसको मिलेगा? इथाइल को ही मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, लोवेस्ट सम रूल से 2 नंबर मिथाइल को मिला, लेकिन लिखा पहले क्या जाएगा? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे ही लिखा जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ ना? ठीक है, ओके, वी टेक दिस एग्जांपल। इसका नाम फटाफट बताइए मुझे। ओके, अब ये एग्जांपल देखिए। अब आप कहेंगे मैम ये क्या बना रखा है आपने? ठीक है, इसमें जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को सी कंसिडर करना है। इन पॉइंट्स को सी कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे यहां पे पहला सी होगा। क्लियर? तो ये क्या होगा? सी, फिर एक बॉन्ड, फिर सी, फिर एक बॉन्ड, फिर सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, 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 सी एंड सी। अब बाकी जो बचे बॉन्ड है उसको कौन फिलफिल करेगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? पहला सी है तो CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C। अब इसके साथ एक और C जुड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज CH3। तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा। C, इसके साथ 2 यहां पे जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, ठीक है, देन CH2, 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 CH3। अब ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा सेम इसके जैसा है, सेम इसके जैसा है। देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरी स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है, नंबरिंग लेकिन यहां से होगी।
क्यों होगी? क्योंकि जब हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं, इन दोनों ब्रांच को 3 और 4 नंबर मिल रहा है जिसका सम होगा 7। अब आप नंबरिंग अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 5 6 मतलब 11, तो लोवेस्ट सम रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इथाइल को प्रेफरेंस नहीं देंगे। पहले प्रेफरेंस यही आएगा, लेकिन लिखते समय प्रेफरेंस किसको देंगे? इथाइल को। तो नेम इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेट। 8 है तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्टेट। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ओके, नाउ विल टॉक अबाउट एल्कीन एंड एल्काइन। सो बेटा, एल्कीन एंड एल्काइन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन होती है उससे भी नेमिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन दोनों का नाम लिखिए। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, दोनों ही तो ब्यूटीन है। लेकिन क्या दोनों सेम है? नहीं, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड की। ठीक है, नंबरिंग होगी तो नंबरिंग फिर अगेन कहाँ से होगी? जहां से डबल बॉन्ड को क्या मिले? लेस नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग एक यहाँ से हो सकती है और यहाँ से। अगर यहाँ से हुई और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए नंबर के लिए हम कौन सा कार्बन देखेंगे? जो कार्बन पहले आएगा। ठीक है, जैसे जब यहाँ से नंबरिंग होगी तो ये वाला कार्बन पहले आएगा, 1 2 3 4 पहला कार्बन पहले आएगा। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 ये वाला कार्बन यानी 3 नंबर वाला कार्बन पहले आएगा। तो जो कार्बन पहले आएगा हम उसका नंबर देखेंगे। ठीक है, यहां से नंबरिंग करने पे मुझे 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहां से नंबरिंग करने पे मुझे 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगी? जहां से मुझे यहां मिल रहा है। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1E, और इसे सिंपली हम क्या लिखते हैं? ब्यूटीन। तो ब्यूटीन लिखने का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी 2 कार्बन को डबल बॉन्ड मिल रहा है, और यहां से भी नंबरिंग करूंगी तो भी 2 कार्बन को ही डबल बॉन्ड मिलेगा। तो कहीं से भी नंबरिंग करो बात एक ही है। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2E, यानी डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद प्रेजेंट है? दूसरे कार्बन के बाद प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर सपोज मुझसे यहाँ पे बोला जाए आप हेक्स 2E का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, बोला जाए मुझसे कि आप हेक्स 2E का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो सबसे पहली बात तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो मैं क्या कर दूंगी? 6 कार्बन पहले लिख दूंगी। डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद है? सेकंड कार्बन के बाद है। 1 2 सेकंड कार्बन के बाद है। बस बाकियों को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 बन गया मेरा स्ट्रक्चर। क्लियर? अब यहीं पे अगर ये डबल बॉन्ड मेरा मैं यहां लिख देती, ठीक है, तो क्या हो जाता? ये हेक्स 3, ये चेंज हो जाता। क्लियर? और सेम केस क्या होता है हमारा एल्काइन में। तो एल्कीन और एल्काइन में आपको ज्यादा पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, वो चीज बाद में 11th क्लास में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब आएगी। एल्कीन और एल्काइन में सिर्फ आपको इतना समझने की जरूरत है। अब एल्काइन के केस में भी सेम केस रहेगा हमारा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2
CH3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ब्यूटाइन, बिकॉज इट इज ब्यूट 1 आइन। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। फिर सो एल्कीन और एल्काइन में इतना ही है, जो मेन एम्फेसिस आपको देना है दैट इज द ब्रांच चेन एल्केन। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो।